वेलकम दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आज अपने बात करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण टॉपिक के ऊपर। क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रश्न, चलो आए स्टार्ट करते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी और इनकी विशेष स्थितियाँ क्या है, शर्त क्या है, निकाय कैसा होगा और हल कैसा होगा। तो आपको सबसे पहले रेखा के समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, या अपन बात कर सकें रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ax प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल्स टू 0 हो सकता है। यहाँ पे a का मान 0 हो, यहाँ पे a और b और c ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों वास्तविक संख्याएं होगी, राइट। अब ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है और अपने 10th लेवल पे इससे पढ़ा जाएगा रैखिक समीकरण के तौर पे। a का मान 0 हो सकता है, b का मान भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसी है, रैखिक समीकरण कैसा है। अब अपने पास बात करने वाले हैं कि यदि मेरे पास निकाय दे दे, निकाय का मतलब हो गया एक से अधिक समीकरण दे दिया है, तो एक से अधिक समीकरण की क्या क्या विशेष स्थिति हो सकती है, वो कैसे बिहेव करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इनको इस प्रकार से लिखा जाए, राइट, कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में दो रैखिक समीकरण हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण की क्या क्या स्थिति हो सकती है। यदि मैं इनकी गुणांकों की तुलना करूं, तो गुणांकों की तुलना में अगर मेरे को ऐसा पाया जाता है कि a1 बटा a2 मतलब इसके गुणांक बटा इसका गुणांक और इसके y का गुणांक और इसके y का गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब इस देखो ये एक प्रकार से काट रही है ना, अपन ऐसे याद रख सकते हैं, काट रही है, इसका मतलब ये दोनों काटेगी, एक बार काटेगी और एक बार काटती है तो इनको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं अपने पास एक बार काट रही है, इसका मतलब उसका x और y के मान पर्टिकुलर निकलेंगे, एक यूनिक मिलेंगे, तो इसलिए इसका हल कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, राइट। अब अपन बात करते हैं कि यदि मेरे पास में a1 बटा a2 का मान तो बराबर आ रहा है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में मेरे पास रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी। अगर समांतर रेखाएं पटरी की तरह हैं, अगर समांतर रेखाएं हो जाएगी, ठीक है ना, तो समांतर रेखाएं कभी आपस में काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो x और y के मान कोई प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए बोला जाएगा कि इस निकाय का कोई हल नहीं होगा, राइट। अब अपन बात करें कि मेरे पास में तीनों बराबर है, तीनों अनुपात a1 बटा a2 का अनुपात, b1 बटा b2 का अनुपात, c1 बटा c2 का अनुपात, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संपाती रेखा हो जाएगी। और संपाती रेखा हो जाएगी इसका मतलब मेरे पास में प्रत्येक पॉइंट पे ये काटेगी, प्रत्येक पॉइंट का मतलब हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को मैच करेगी और प्रत्येक पॉइंट इसका क्या होगा, हल होगा। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट होंगे, एक रेखा पे अनंत पॉइंट होंगे, अपरिमित पॉइंट होंगे, अनेक पॉइंट होंगे, इसलिए इसके नाम क्या क्या आ सकते हैं, अनेक हल बोल सकते हैं, अपरिमित हल बोला जा सकता है, अनंत हल बोला जा सकता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निकाय कैसा होगा। अगर आपके पास में प्रतिच्छेदी रेखा टाइप का कंडीशन बन रही है तो इसका निकाय आपको याद रखना है, इसका निकाय संगत होगा। निकाय संगत का मतलब हो गया कि इसके हल निकाले जा सकते हैं, एक्स और वाई के मान प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर मेरे पास में समांतर रेखा वाली कंडीशन बन रही है तो मेरे पास निकाय कैसा होगा, निकाय असंगत होगा। निकाय असंगत का मतलब हो गया x और y के मान निकाले नहीं जा सकते। और अगर मैं बात करूं इस रेखा की, इसमें मेरे पास पर्टिकुलर x और y के मान बहुत सारे संतुष्ट होंगे, तो यहां पे भी मेरा निकाय कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और रही बात और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में क्या प्रश्न आ सकता है, तो 4 मार्क्स में प्रश्न फिक्स है। बोर्ड के पैटर्न में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा। अब ग्राफ में भी हो सकता है आपको डायरेक्ट रैखिक समीकरण दे दें या फिर कुछ कथन देके रैखिक समीकरण बनाने के लिए बोलें कि बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करें, फिर उसका हल करें। तो इस बार संभावना है कि रैखिक समीकरण बनाने का प्रयास, मतलब आपको प्रश्न दिया जाएगा, रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद में आरेख विधि द्वारा हल करना है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। अपन बात करने वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां, तो कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है, पहली प्रतिस्थापन है, दूसरी विलोपन है, तीसरी अपने पास में वज्रगुणन है और चौथी आरेख विधि है। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से पर्टिकुलर एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं और अपने को x और y के मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विलोपन विधि में क्या करते हैं, अपन देखते हैं x और y में से किसको विलोपित करना, मतलब खत्म करना, उस समीकरण से कितना कौन सा आसान है उसको अपन विलोपित कर देते हैं, गुणांकों को समान करके। वज्रगुणन है, वज्रगुणन की पर्टिकुलर विधि है, तो वज्रगुणन को अपन ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन के बराबर y अपॉन के बराबर z1 अपॉन के, ठीक है ना। अब x के नीचे क्या आएगा, y के नीचे क्या आएगा, z के नीचे a1 के नीचे क्या आएगा, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ से कंडीशन याद रख सकते हो, a1 b1 c1 लिख दिया, फिर a2 b2 c2 लिख दिया, फिर एक बार वापस लिख दो a1, यहाँ थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। देखो पहले x की बात करें तो x वाला छोड़ दो, इनको एज इट इज लिखो यहाँ पे b1 c1 b2 c2। फिर इसके बाद में y की बात कर रहे हैं
तो इसको छोड़ो, कौन आएगा, ये बचेगा मेरे पास में। तो मेरे पास में क्या आएगा, C1 C2, फिर इसके बाद में कौन आएगा, A1 A2, तो A1 A2 आ गया, राइट। फिर इसके बाद में मेरे पास 1 की बात करें, कांस्टेंट की बात करें, तो फिर कौन बचेगा मेरे पास में, A1 A2 B1 B2, तो इसको नीचे लिखूंगा A1 A2 B1 B2। तो देखो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, फिर माइनस करना है, फिर इसको गुणा करना है, ये x के नीचे मान आ जाएगा। फिर इसके बाद बराबर y के नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का गुणा करना है, माइनस करके इन दोनों का गुणा करना है, फिर 1 के नीचे इन दोनों का गुणा करना है, माइनस करके इन दोनों का गुणा करना है। फिर इसके बाद में तुलना करनी है, इसकी तुलना इससे करके x का मान निकालना है, इसकी तुलना इससे करके y का मान निकालना है। इस प्रकार से अपने पास में x और y के मान प्राप्त करेंगे। अब अपन कुछ पर्टिकुलर प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं 1-2 का समाधान यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, कुछ प्रश्नों को यहाँ लेके हल करेंगे। तो प्रश्न क्या हो सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। चलो एक आध प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर बात करूं तो एक तो पॉइंट संतुष्ट वाला पूछ सकते हैं कि आपको कि ये पॉइंट संतुष्ट होता है तो दूसरे का मान क्या होगा। जैसे कि अपने को दे दिया 1 4 अपॉन के x प्लस के 5y बराबर 7 तथा x बराबर -4/3 हो, तो ये दो मेरे को समीकरण दे दिए, उसमें बोलेंगे y का मान क्या होगा। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना अपने को, x का पर्टिकुलर मान रख देना है। यहाँ पे x का पर्टिकुलर मान रखेंगे तो क्या आएगा, -4 अपॉन के 3 प्लस के 5y बराबर 7। देखो ये भाग के भाग में, तो इसको क्या करूँगा मैं, उलट दूंगा, -4 गुणा 3 प्लस के 5y बराबर 7, ठीक है। 4 का पाड़ा इसमें एक बार जाएगा, ये माइनस तो कितना बनेगा, -3 प्लस 5y का 5y बराबर 7। ये -3 इधर पक्षांतरण होके कितना बनेगा, y बराबर 7 प्लस के 3 बनेगा, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10/5। इसका मतलब 5 का पारा इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो y का मान आ जाएगा 2 अपने पास में। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न मैं आपको इस प्रकार से बता सकता हूँ कि और क्या प्रश्न, k की वैल्यू निकालने के लिए प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो k की वैल्यू के लिए क्या कैसा प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न दे सकता है कि k का क्या मान होगा। एक समीकरण दे दिया 2x प्लस के ky बराबर 1, और दूसरा समीकरण दे दिया आपने को 3x माइनस के 5y बराबर 7, और बोल दिया कोई हल नहीं है, बोल दिया कोई हल विद्यमान नहीं है, इस निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर ऐसा बोल दिया है तो अपने को क्या करना है, अपन जानते हैं कि अगर मेरे पास में रैखिक समीकरण में निकाय का कोई हल नहीं है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अपने को केस लगाना है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2/a2 की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर है b1 की वैल्यू कितनी है k, और b2 की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 यहाँ रखेंगे। k की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 2/3, तो ऐसे कैसे, ये -5 का गुणा इससे होगा, -5 का गुणा हो गया। तो बताओ k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -5 × 2 कितना होता है, -10/3। ये अपने पास में आंसर आ जाएगा -10/3, राइट। और क्या प्रश्न बन सकता है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन समीकरणों को सॉल्व करके x और y के मान ज्ञात करो। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। नॉर्मल प्रश्न देखें तो प्रश्न हो सकता है कि जैसे कि आपको दे दिया x प्लस के y बराबर 4 और x माइनस के y बराबर 2। अब आपसे यहाँ से पूछेगा कि x और y के मान ज्ञात करो, तो अपने को उस केस में क्या करना है। अब देखो यहाँ पे y का गुणा कितना है, +1, यहाँ पे y का गुणा कितना है, -1, यहाँ पे क्या है, मेरे पास गुणांक अलग अलग है, चिन्ह विपरीत है, तो अपने को चिन्ह विपरीत तो डायरेक्ट जोड़ने की आवश्यकता है। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो बताओ चिन्ह विपरीत नहीं करना है, तो बताओ x प्लस के x कितना हो जाएगा, 2x, ये प्लस का y माइनस का y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर का बराबर, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 2x बराबर 6 है, तो x का मान कितना आएगा, 3। x का मान मेरे पास में 3 आ गया, x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें चाहो तो इसमें रख दो, इसमें चाहो तो इसमें रख दो। जैसे मैं इसमें रखूंगा तो कितना आएगा, 3 प्लस के y बराबर कितना आएगा, 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस के 3, तो y का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार अपने पास में दो हल आएंगे, x का मान 3 और y का मान 4, y का मान 1, सॉरी। इस प्रकार से अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 29 रुपये, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो 7 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य के रूप में अपने को बीजगणितीय रूप में लिखवाने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अपने को बोला गया है 7 पेंसिल, यहाँ बोला गया 7 पेंसिल है, क्या है, 7 पेंसिल व 5 पेनों का मूल्य
मूल्य 29 रुपीज़ है, ऐसा दिया गया। इसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना, तो बीजगणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो सबसे पहले अपने को एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए और एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए। सबसे पहले कंसीडर करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, तथा एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल के बाद में एक पेन की बात करेंगे, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर y रुपये। देखो अब अपने को पता है एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, इसलिए 7 पेंसिल का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य प्लस के 5 पेनों का मूल्य बराबर कितना आएगा 29। तो 7 इंटू एक्स करना एक पेंसिल के मूल्य से, प्लस के 5 इंटू वाई बराबर 29। इस प्रकार से अपने को इसका बीजगणितीय रूप निकालना है, राइट। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। विशेष प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो विशेष प्रश्न क्या हो सकते हैं? एक प्रश्न ऐसा दिया गया है रूट वाला, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो रूट वाला प्रश्न ये है कि निकाय दे रखा है 2 रूट एक्स प्लस के रूट 3y बराबर 0, और दूसरा दे रखा है रूट 3x माइनस के रूट 2y बराबर 0। इसको हल करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, हल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ y का गुणांक कितना है √3, यहाँ y का गुणांक कितना है -√2। अब देखो इनका गुणांक बराबर करने के लिए बताओ, √3 और √2 इन दोनों का समान वाला मैं पॉइंट ढूंढूंगा, तो मेरे पास में कितना आएगा √6। अब √6 बनाने के लिए इसको √2 से गुणा करेंगे और इसको √3 से गुणा करेंगे। तो √2 से जब गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को √2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को √3 से गुणा करने पर। तो इसको √2 से गुणा करूंगा तो √2 गुणा √2 इंटू एक्स प्लस के √3 गुणा √2 इंटू वाई बराबर 0। 0 को √2 से गुणा करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार समझने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बताओ मेरे पास में √2 और √2 का गुणा कितना आएगा 2, प्लस के √2 और इसका गुणा कितना आएगा √6 बराबर 0। ये मेरे पास में पहला कौन सा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। इसके बाद में मैं इसकी बात करूंगा तो बताओ इसको किससे गुणा करना है अपने को, √3 से। √3 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा मेरे पास में √3x गुणा √3, इसके बाद में माइनस √2 इंटू √3 इंटू वाई बराबर, यहाँ पे भी 0 आएगा। √3 और √3 का गुणा कितना होगा 3x, माइनस के इनका गुणा कितना हो जाएगा √6y बराबर 0। जब ये आ जाएगा तो फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसको एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ, माइनस के √6 इंटू वाई बराबर 0। देखो इनको जोड़ने का मतलब चिन्ह परिवर्तन करना नहीं है। 2x और 3x कितना होता है 5x, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, बराबर कितना आएगा 0। 5x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। ये तो 0 हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली इसको 0 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब x की वैल्यू आएगी 0। अब x की वैल्यू 0 आती है तो x की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपकी इच्छा हो उसमें रख सकते हैं। तो मैं इसमें रख देता हूँ समीकरण 1 से। तो बताओ √2 इंटू 0 माइनस प्लस के √3 इंटू वाई बराबर 0। तो ये तो हो गया पूरा पोर्सन 0। अगेन क्या होगा √3 इंटू वाई बराबर 0, तो यहाँ से y का मान भी 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब इस निकाय का हल क्या मिलेगा 0,0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 प्राप्त होगी। अब अपने को कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। और क्या प्रश्न हो सकते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक p है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है p है, और दाई अंक क्या है, दाई अंक है q। इकाई अंक p है तथा दाई अंक q है, तो बताओ संख्या क्या होगी 2 अंकों की। तो संख्या के बराबर, 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या को लिखना है संख्या बराबर 10 इंटू दाई प्लस के इकाई। अब 10 इंटू दाई का मान कितना है q, और प्लस इकाई कितनी है p। तो अपने पास में ये एक संख्या हो जाएगी 2 अंकों की, राइट। इसके बाद में और किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है? और प्रश्नों के ऊपर बात करें तो एक प्रश्न अपने को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि k का मान ज्ञात करना या m का मान ज्ञात करना। सपोज करो ये एक समीकरण, 3 समीकरण दे रखे हैं अपने को, 2x प्लस के 3y बराबर 11, एक समीकरण ये दे रखा है। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस के 3। अब आपको इसमें ये ढूंढना है कि x और y के मान क्या होंगे,
और उसके बाद में m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो m की वैल्यू कैसे ज्ञात, तभी संभव पता पड़ जाएगा जब मेरे पास में x पता होगा और y पता होगा। अब x और y के बारे में जानकारी कैसे करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों को तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी x का गुणांक कितना है 2 है, तो ये दोनों गुणांक समान है, तो मैं क्या कर देता हूँ विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर कितना है 24 -24। तो बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस लिख दूंगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ कितना होगा 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना होगा 4 और 1 5 2 और 1 3 35। तो y बराबर कितना आएगा 35/7। y की वैल्यू आएगी मेरे पास में 5, y की वैल्यू 5 आ गई। किसी या तो इस समीकरण में रख दो या इस समीकरण में, जो मर्जी पड़े, इसमें रख देता हूँ तो कितना आएगा 2x प्लस के 3 × 5 बराबर 11। 2x बराबर कितना होगा 11, ये कितना होगा 5 या 15, 15 इधर जाएगा तो माइनस के 15 हो जाए, 5 × 3 कितने होते हैं 15, 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 15। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -4। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी -2 x की वैल्यू आएगी मेरे पास में, x बराबर हो जाएगा -4/2 बराबर आएगा -2। x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये मान यहाँ पे रखेंगे तो बताओ कितना आएगा 5 बराबर m गुणा -2 प्लस के 3। यहाँ पे मेरे पास में कितनी वैल्यू बनेगी, ये 5 है, इसको इधर पक्षांतरण करूंगा तो 2 माइनस के 3 बराबर कितना होगा -2m। तो m की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ, माइनस ये हो गया मेरे पास में 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। तो m बराबर आएगा मेरे पास में 2/-2 बराबर आएगा -1। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। और प्रश्न क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों के ऊपर बात करें तो अपने पास वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने, इसके लिए मैं नेक्स्ट प्रश्न लेके आ जाऊंगा। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। यदि मेरे पास में 4x प्लस के py प्लस के 8 बराबर 0 है और दूसरा 2x प्लस के 2y प्लस के 2 बराबर 0 है, तो बताओ इनके लिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होगी। अद्वितीय हल होगा तो शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। अद्वितीय हल का क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। तो बताओ 4/2 बराबर नहीं होगा p/2 के, ये 2 से 2 गया तो p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 4 नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आऊँगा। इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।